इदरीस और इकबाल नाम के दो आरोपियों का हाफ एनकाउंटर किया गया है। बरेली में सीबीगंज के पास ये मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इदरीस और इकबाल के पास से 2 तमंचे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। कोतवाली के पास हिंसा वाले दिन इदरीस और इकबाल पर पुलिस टीम पर फायरिंग करने का आरोप है। हिंसा के दौरान इदरीस और इकबाल ने बरेली के एसपी सिटी के गनर से गन छीनी थी, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। तो बरेली में हिंसा वाली स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी है या बरेली में जिसने भी हिंसा भड़काने की कोशिश की या पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, अब उन पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार बताइए, इन 2 लोगों के साथ साथ कितने लोग अभी तक बरेली में पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और ये कार्रवाई अभी कितनी और चलेगी पुलिस की? देखिए, कल तक का जो आंकड़ा था वो 70 से ज्यादा था। अब उसमें 2 इन लोगों का भी जो है नाम जुड़ गया है। दरअसल अब बरेली हिंसा मामले में जो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है उसमें अब तक 3 हाफ एनकाउंटर किए जा चुके हैं। कल एक ताजीम का किया गया था और 2 एनकाउंटर जो हैं आज किए गए हैं, जिसमें इदरीस और इकबाल। दरअसल ये दोनों ही शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने कोतवाली इलाके में पुलिस टीम पर जो है गोली चलाई थी 26 सितंबर को और साथ ही साथ ईंट पत्थर से हमला किया था। एसिड की बोतल जो है वो फेंकी थी, जिसके बाद इन्होंने एसपी सिटी हैं जो उनके गनर से एंटी रॉयड गन भी जो है छीन ली थी। फिलहाल इन्हें सीबीगंज इलाके में उस वक्त देखा गया जब ये जो इनके पास हथियार थे उसे बेचने के लिए जा रहे थे, उन्हें ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे। तो उस दौरान पुलिस टीम ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस टीम को देखते इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बरेली पुलिस ने इन दोनों के पैर में गोली मारकर इन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल इन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों का आपराधिक इतिहास है, एक के ऊपर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं तो दूसरे के ऊपर 17 से ज्यादा मुकदमे हैं। तो पुलिस जो है अब इनकी लगातार सरगर्मी से तलाश कर रही थी। ये वांछित अपराधी थे और कई जिलों में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने बरेली हिंसा के मामले में जो इन्होंने एसपी सिटी के गनर से एंटी रॉयड गन छीनी थी वो भी बरामद कर लिए और दोनों का 70 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 70 से ज्यादा लोगों पर अभी तक कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही साथ कैसे दंगाइयों की कमर तोड़ी जा रही है फाइनेंशियली, वो भी हम बरेली में लगातार देख रहे हैं। आप बने रहिए कुमार हमारे साथ। बरेली में दंगाइयों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 26 सितंबर को मजहब के नाम पर बरेली का माहौल खराब करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। बरेली पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है तो उधर दंगे में शामिल आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टीज पर भी बुलडोजर गरज रहा है। आज फिर बरेली में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन होने वाला है। आज मौलाना तौकीर रजा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने तौकीर से जुड़ी 8 संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया है, जो या तो अवैध रूप से कब्जाई गई हैं या फिर अवैध रूप से निर्माण किया गया है। इससे पहले कल बीडीए ने कोतवाली के पास एक अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चलाया था। ये संपत्ति तौकीर रजा के करीबी ओमान नाम के शख्स की है। वहीं बरेली हिंसा मामले में गिरफ्तारियां भी ताबड़तोड़ हो रही हैं। अब तक 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में से कई तौकीर रजा के खासम खास भी शामिल हैं। बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से बरेली पुलिस, बरेली विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन जो है वो कार्रवाई लगातार कर रहा है। इस वक्त हम बरेली में ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर बीडीए यानी बरेली विकास प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की है। पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दें, ये फ्लोरा गार्डन है जिसे जो है सील किया गया है। आप इसके मेन गेट पर देखेंगे तो मेन गेट पर बड़ी सी पट्टी लगाकर और वहां पर सीलिंग की गई है। दरअसल ये रिजॉर्ट जो है वो आरिफ का है और आरिफ का जो ब्रांड लोगो है वो भी आपको जो है इस रिजॉर्ट के इमारत की छत पर जो है लगा हुआ दिखाई देगा, जिसमें साफ बड़ा बड़ा जो है ए लिखा हुआ है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी हैं जिन्हें सील किया गया है उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। आप ये देखेंगे तो ये फार्म लॉन है और ये भी एक बैंकेट हॉल है और इस पर भी जो आरिफ का लोगो है ब्रांड ए का वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसी के साथ तीसरी प्रॉपर्टी को भी जो है सील किया गया है, उस पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है, जिसमें होटल स्काईलार्क है और इस पर भी ब्रांड ए का लोगो आप जो है देख सकते हैं। दरअसल ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं वो आरिफ की है और आरिफ का हालांकि इस पूरे हिंसा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उनमें अभी तक नाम तो नहीं है, लेकिन
सूत्रों का कहना है, बीडीए का कहना है कि ये तीनों संपत्तियां जो हैं वो नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई, नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई गई, जिसके चलते इन्हें सील किया गया है। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि जब आईएमसी जो कि तौकीर रजा की पार्टी है, उनकी जो मीटिंग है वो होटल स्काईलार्क जो कि आरिफ का है उसमें होती थी और पुलिस जो है अब कई एंगल को लेकर जांच कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आरिफ की तरफ से क्या हिंसा से पहले किसी तरह से पैसे की मदद जो है वो आईएमसी के कार्यकर्ताओं और लोकल लीडर्स को की गई थी, जो लोग इस पूरी हिंसा में शामिल थे, क्योंकि आरिफ जो है वो तौकीर रजा का बेहद करीबी माना जाता है। और फिलहाल पुलिस अब तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने जो 10 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की हैं, उसमें बाय नेम एफआईआर भी हैं, लेकिन अज्ञात लोगों के नाम पर भी वो एफआईआर है। तो ऐसे में अगर किसी भी तरह की आरिफ की भूमिका आती है तो आरिफ के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। दरअसल आरिफ यहाँ का बरेली का एक बड़ा रसूखदार व्यक्ति है और आरिफ वही शख्स है जिसने इन प्रॉपर्टी के ठीक पीछे जो फाइक इंक्लेव है, उस फाइक इंक्लेव को भी जो है उसी ने ही बसाया था। ये पूरा कॉलोनाइजर है और ये फाइक इंक्लेव वही है जहां पर तौकीर रजा एक घर में रुका हुआ था, जहां पर उसे हाउस अरेस्ट किया गया और उसी घर से जो है तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई थी। ये फाइक इंक्लेव वही जगह है जहां पर जो अशरफ था, अशरफ का साला सद्दाम यहाँ पर रह रहा था। अशरफ और उसके भाई अतीक की हत्या के बाद से सद्दाम यहाँ पर रह रहा था और बरेली एसटीएफ ने इसी फाइक इंक्लेव से जो है वो सद्दाम को भी गिरफ्तार किया था। तो कई तरह के लिंक जो हैं वो आरिफ के सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है, खासतौर पर जो वित्तीय सहायता देने वाली बात है आईएमसी के कार्यकर्ताओं या आईएमसी के नेताओं को, लोकल लीडर्स को, उसको लेकर पुलिस इस वक्त एक्टिव मोड में है। फिलहाल एहतियात बरतते हुए बीडीए यानी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इन तीनों संपत्तियों को सील किया गया है जो कि ब्रांड ए यानी आरिफ की हैं।